हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है आपके लिए लेके आया हूँ ये मैथ्स का। आज आपका जो क्लास है वो आपका अगला क्लास है। तो दोस्तों, मैथ का जो सेकंड क्लास है इसमें आपको मैथ के ट्रिक बताऊंगा कि आपको टॉप 20 मैथ्स लेके आया हूँ, जिसमें आप ये टॉप 20 मैथ्स को आप बनाइए और पूरे ट्रिक से बनाइए। और देखिए कि आपको जो ट्रिक बनाएंगे वो आपका विदिन 30 सेकेंड भी आपको समय नहीं लगेगा और आप इसका आंसर आप दे दोगे। 30 सेकेंड के अंदर आप सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे और आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा कि आपको मैथ इतना जल्दी फास्ट बन रहा है, इतना जल्दी आप सीख पाएँ। ठीक है, आपको इसमें मैं हर एक टाइप के प्रश्न को लेकर आया हूँ आपके लिए। आप देखिए मैथ्स को आप किस तरीके से कितने फास्ट राजधानी की तरह बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो की ओर, प्रश्न की ओर। और बनाइए आप। ये पहला प्रश्न है। बताइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। JSLPS का CC और FTC पोस्ट के लिए ये मैथ्स को लेके आया हूँ और आप ये मैथ्स को देखिएगा। बहुत ही आपको मज़ेदार, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। जी बनाइए, इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। जी, तो आपको पता होगा फ्रैक्शन वाला कि 2, 3, 4, 5 नीचे वाले वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका 60 एलसीएम आएगा। फिर अगर 2 से 60 को डिवाइड देंगे तो 30 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से दिए डिवाइड तो 20 बार में चला गया। 3 से डिवाइड दिए 60 को, 20 बार में चला गया, ये 20 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40। क्लियर? ये आपका 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बार में चला गया, 12 चौक 48। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड दिए तो ये चल गया आपका 15 बार में, 15 तिया 45, 45। बात को समझे आप? मैं आपको फिर से बताऊँ, बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें डाउट हो रही है कि जो मैं लिखा हूँ तो मैं आपको बेसिक से इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में इस वीडियो को, इस प्रश्न को। ठीक है, तो नीचे का वैल्यू को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अगर ये 60 को हम अगर 2 से काटते हैं 60 को तो ये आपका 2 का टेबल में 30 बार में चला जा रहा है और ये 30 आपके ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, 31 जा 30। ठीक है, फिर 3 से काटे इस 60 को तो 3 का टेबल में 60 20 बार में आता है, ये 20 आपके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, सॉरी 40। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड दिए तो 12 25 60, ये आपका जो 12 है 12 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 48। ये 4 से डिवाइड दिए 60 को तो 15 चौक 60, 4 बार में 4 तिया 12, सॉरी 15 तिया 45। ठीक है, अब इन्हें आप जोड़ दीजिए। 8 5 13, 3 4 8 3 11 4 16, 163/60। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, बनाइए। ये आपका सेकंड नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आ रहा है तो आप आंसर हमारे आपका कमेंट बॉक्स पे आप सेकंड नंबर लिखकर ABCD जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। और जो भी आपको PDF रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो भी PDF चाहिए होगा आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 18 22 और 7 आगे वाला जो पार्ट है पहले इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पे कितना आया बताइए? 8 2 10 7 47। ठीक है, 7 आया, 3 1 4, 47 आ गया, 47। ये जोड़ने पे 47 आया। अब ये पार्ट को लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट को, 2/5
प्लस 1/5 प्लस 2/5। क्लियर हो गया। जब नीचे मेरा बेस दिखेगा, बेस मेरा सेम है, 5 5 है, तो 5 को कॉमन ले लिए, आपका 2 1 3 1 4 1 5, 5 5 काटे तो 1, 47 प्लस 1 कितना हो गया 48। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं का योग 40 है, यदि उसका गुणनफल 375 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपको ये बताना है। जी बनाइए, इसका उत्तर क्या होगा हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं एक संख्या x होगा, एक संख्या y होगा, इनका योग करने पे ना 40 आ रहा है, ठीक है, तथा उसका गुणनफल 375 और इनका गुणनफल करने पे 375 आ रहा है। क्लियर। उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग माने 1/x प्लस 1/y आपको बताना है, ठीक है। ये किए तो 1/x, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पाएगा आपका एक्स वाई ऊपर x प्लस वाई आएगा ये, ठीक है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई मेरी 40 है और आपका एक्स वाई है 375। इसको अगर काट दे तो ये चला गया आपका 5 8 जा 40 और 5 75 जा 375, 8/75। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में देख लीजिए दोबारा। बोला है योग बोला है 40 और गुणनफल बोला है 375, व्युत्क्रम बोला तो आपका 1/x प्लस 1/y, फिर इसका एलसीएम लिए तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है वैल्यू को पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देख रहे होंगे किसी संख्या के 1/5 का 3/4 60 है, वह संख्या क्या होगी। आप ये प्रश्न को बना चुके हैं, आप ये प्रश्न को बना चुके हैं, कल जो मैं डाला था वीडियो इसमें यह प्रश्न को बना चुके हैं। ये 4 नंबर प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। कल आप इसे सॉल्व किए थे, आज भी आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 1/5 माने होता है 1/5, का माने होता है मल्टीप्लिकेशन, 3/4 माने 3/4, 60 है 60 है। तो बताना वह संख्या क्या हो गया। ऊपर से ऊपर काट दिए तो ये कट गया 20 बार में, 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 400। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में इसी तरीके का प्रश्न आपके JSLPS में पूछा जाएगा और अगर आप नहीं बना पाओगे तो सोचिए कितना ख़राब आपको लगेगा। तो ख़राब लगने में मैं नहीं दूंगा आपको जो तरीका बता रहा हूं आप वो तरीका को आप ईमानदारी से कीजिए। एक भी प्रश्न आपके मैथ से नहीं छूटेंगे, सारे प्रश्न आप 10 में 10 प्रश्न अगर आपसे पूछते हैं तो 10 में 10 प्रश्न आप बना के लाओगे। मैं तो आपको टॉप 20 प्रश्न करा रहा हूँ ताकि उसमें से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना पाओ। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को देखिए बनाइए। ये आपका जो है ये डिवाइड है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिवाइड का साइन है, ये साइन आपका डिवाइड का है। ठीक है, बनाइए। एक्स का ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का 350% डिवाइड 50 प्लस 248 इक्वल टू 591। तो बताना है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। आप इसे बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
जी, तो ये हो गया आपका 350/100, प्रतिशत है तो बटा में 100। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 248 को अगर इधर ले गए 591 की ओर, तो आपको माइनस करने पे होगा 343। और ये 50 मेरा डिवाइड में है, इधर चला गया तो हो गया मल्टीप्लाई में। 0 से 0 ख़त्म, 5 से काटे तो ये कट गया 7 बार में, 7 से काटे इसे तो ये कट गया 49 बार में। 49 इंटू 100 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4900। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि 240 का 65% प्लस 150 का x% इक्वल टू 210 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो प्रतिशत से आपका 1 0 ख़त्म, यहाँ 10 बचा, 10 से काट देते हैं तो ये हो गया आपका 13, 5 13 जा 65, 5 2 जा 10, 2 से काटे इसे तो आपका ये कट गया 12 बार में। 12 इंटू 13 होता है आपका 156। 156 प्लस 15/100 माने 1/1.5। ठीक है, इक्वल टू 210। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है 156, इसको 2 से 10 को उधर ले गए तो ये हो गया आपका, ये आपका x है, ये आपका x में है क्योंकि यहाँ गुना में है। ठीक है, यहाँ भूलिएगा नहीं, आपका 1.5 जो है 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 210। 156 को 210 की ओर ले गए तो बचा आपका 54। और ये 1.5 एक्स को यहीं रहने देते हैं। 1.5 आपका नीचे आ गया, पॉइंट को हटा दिए तो ऊपर 0 हो गया। ठीक है, पॉइंट अगर आप हटा दोगे ना तो आपका 0 हो जाएगा। 15 से काटे, 15 तिया 45, अब 15 छक 90, 36। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप फास्ट आप काट के आप आंसर निकाल सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप टाइम लगा लीजिए और आप देखिए कि आप कितना फास्ट बना पा रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो इससे पहले हमारा जो भी समझाया हुआ मैथ्स अगर आप नहीं देखें तो आप देखिए, मैथ्स का में अलग ही आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे मैथ्स को देखिए और मैथ्स का लेवल देखिए कितना फास्ट। आप एक बार मैथ्स को आप सारा देख लोगे तो मैथ्स में आपकी जो भी आपकी कमजोरी है, मैथ का जो डर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है। अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे तो दोस्तों बहुत ही आपको टाइम लग जाएगा, मगर आप मेरे तरीके से बनाओगे विद इन 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही ये प्रश्न बन जाएगा। और बहुत ट्रिक वाइज मैं जो भी बताता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड का जो भी आपका योजना याद करना हो, जीके याद करना हो, सारा मैं ट्रिक में बताता हूँ। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप देख रहे होंगे, एक वर्ग की लंबाई, ये वर्ग आपको कुछ देखना नहीं है, L इंटू बी होता है फॉर्मूला। अगर आयत का निकाले तो क्या होता, 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई माने 30% की वृद्धि माने 130। मैं सिखाया था सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ देना है और आपकी कमी बोले तो 100 में माइनस कर देना है। 30% की वृद्धि हुई लंबाई में और 20% की वृद्धि हुई चौड़ाई में बटा 100। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। 13 इंटू 12 करेंगे 156%। बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 56% ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 56% हो जाएगा इसका आंसर।
आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न आपके सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड की किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, इस तरीके से प्रश्न आपसे परसेंटेज से पूछे ही जाते हैं। अगर आप बनाओगे इसे बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ट्रिक से बनाओ, मेरे तरीके से बनाओ, वन प्लेटफॉर्म की तरीके से बनाओ, देखिए आपका ये विदिन 30 सेकेंड भी समय नहीं लगेगा और आप इसका आंसर आप दे दोगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका है, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, सच में आपको समझ में आ रही है, तो कृपया आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको कुछ भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सारे वीडियो की आपको जानकारी हो। ठीक है, तो 36% विद्यार्थी हिंदी में दोस्तों कितने बच्चे, ये मैं निकाल रहा हूँ अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण माने क्या होता है, अनुत्तीर्ण माने फेल। ठीक है, ये मैं फेल का निकाल रहा हूँ। तो फेल कितने हुए, 36% विद्यार्थी हुए हिंदी में 36% विद्यार्थी फेल हो गए। प्लस अंग्रेजी में आपके 47% विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में फेल हो गए। प्लस और दोनों विषयों में जो है ना, दोनों विषयों में 22%, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 22% आपके, इसको माइनस, जो दोनों विषय बोले तो आपको जो है उसे माइनस कर देना है। तो माइनस करने पे कितना आया, फेल का वैल्यू कितना निकल गया, 36 + 47। अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13, 4 3 7 और 83 में अगर 22 को माइनस कर दिए तो आएगा 61। आपके 61% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अगर 61, 100 में 100% का आपका बच्चे एग्ज़ाम दिए, जिसमें आपके 60% फेल हो गए। 100% का एग्ज़ाम था, फेल होने वाले और पास होने वाले। अगर आपका 61% विद्यार्थी फेल हुआ तो 39% विद्यार्थी आपका पास हुआ। ठीक है, 100 में 39% विद्यार्थी आपका पास हुआ। 39 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट में पास मतलब फेल हुए या पास हुए हैं उसको जोड़ देना है। ये वर्ड, ये दोनों विषय वाला वर्ड आ जाए तो इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद अगर फेल बोले तो डायरेक्ट फेल आ जाएगा, पास बोले तो आपको 100 से माइनस करके लिख देना है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि एक परीक्षा में सेम जो मैंने बताया इससे पहले प्रश्न सेम तरीके से बनेगा, लेकिन वहाँ उत्तीर्ण बोला था, यहाँ आपको अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। वहाँ आपको पास पूछा था, यहाँ आपसे फेल पूछा गया है। तो एक परीक्षा में 58% छात्रा अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रही। तो कुल कितने प्रतिशत छात्रा अनुत्तीर्ण हुए, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक परीक्षा में 58% अर्थात 37% दोनों विषयों में, ये आपकी फेल वाला जो पार्ट है ये मैं फेल निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा फेल। तो आपका अंग्रेज़ी भाषा में जो फेल हुआ है वो है 58%, प्लस मैथ में फेल हुआ है 37%। क्लियर, और दोनों विषय बोला तो माइनस कर देना है, और दोनों विषय माने इंग्लिश और मैथ में जो फेल हुआ दोनों विषयों में आपकी 19% को माइनस कर देना है। माइनस किए तो कितना है आप बताइए दोस्तों, 58 में अगर 37, 8 7 कितना हो जाता है, 8 7 15, 15 में अगर 9 घटाएं तो 76, सॉरी 6 ऑप्शन नंबर लास्ट में दिख रहा है, एक ही है।
आगे चेक कर लेते हैं, 5 3 8, 8 में गया तो 7, 76% आपका फेल हो गए। आपसे पूछा क्या है, 76% बच्चे फेल हो गए। अगर फेल पूछे तो आपको 76% लगाना है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कुल प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो 76% विद्यार्थी आपके अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए 76%। अगर पूछते पास कितने हुए तो पास होने के लिए 100 से 76 माइनस कर देते तो कितना जाता है दोस्तों, 24% विद्यार्थी आपके पास हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, कुल पूर्णांक कितना है बताना है आपको। जी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आ रही है, आपका 10 नंबर का प्रश्न है, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप 10 नंबर लिख के आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाए, 178 अंक लाए और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 22 अंक इसके आ जाते तो ये मेरा पास हो जाता। 22 अंक जोड़ दिए तो 200 नंबर लाने से मेरा पास हो जाता। तो बोला है उत्तीर्ण होने वाले 40% अंक लाने थे, तो 200 नंबर आया, 200 का 40% हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों 0 से 0 खत्म, यहाँ से काटे तो ये कट गया हमारा 4 5 जा 20, ठीक है, 5 इंटू 10 500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीदी तथा 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताना है। दोस्तों ये जो है ना, मैं आपको वीडियो कराया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में कराया हूँ क्लास। मैं आपका 3 इम्पोर्टेंट क्लास का जो है अपने चैनल में डाला हूँ, आप वहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास को देख लीजिए, ताकि इस तरीके के जो प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप चुटकी में आप इसके आंसर आप दे सकते हैं। तो एक दुकानदार जो है 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीद कर माने हो गया सीपी, 2 रुपये में जो है 6 की दर से कलम खरीदी, मतलब 6 कलम खरीदी, ठीक है, तथा 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया माने एसपी, 4 रुपये में 9 की दर से कलम को बेच दिया, ठीक है। अब बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों इसका मैं सिखाया था कि पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम, पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किए तो 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पे हो गया आपकी 24, माइनस जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के 2 9 जा 18, जिससे माइनस करेंगे बटा में वही चला जाएगा इंटू 100। बात समझिएगा, पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम को मल्टीप्लाई करना है, जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, जिससे माइनस करेंगे बटा में उसे ही लिख देना है, जिससे माइनस करेंगे बटा में उन्हें लिख देना है। बस आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18 और 24, इसको माइनस करेंगे तो 6/18 आएगा इंटू 100। अगर हम इसे काटते हैं तो 6 तिया 18, 1/3 माने 100/3 हो गया आपके 33 होल 1/3% आपका आ जाएगा आंसर। क्या 33 होल 1/3 है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका
सही उत्तर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। आप इसे ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। कितने समय में 2,000 रुपये का 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज रुपया 400 हो जाएगा? आपको ये बताना है, आपको टाइम बताना है कब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है टाइम निकालने का। टाइम इक्वल टू इनकम, टाइम इक्वल टू इनकम इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। ये फॉर्मूला पे आप बनाओ, देखिए इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा इनकम कितना है, इनकम मेरा है 400 इंटू 100 बटा प्रिंसिपल है 2,000 रुपये और रेट मेरा दिया हुआ है 5%, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसे काटते हैं। 400 से काटे तो ये कट गया 5 बार में, 5 से काटे 5 पच्चे 25, 25 से डाइट काटे तो 4 बार में कट गया। 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को आप देख रहे होंगे कि नीतीश 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने ब्याज के तौर पर 2,700 रुपये अदा किए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आपको ये बताना है दोस्तों। सेम फार्मूला आपका, ये सेम फार्मूला लग जाएगा। बस आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे पूछा है रेट, तो यही फार्मूला लगेगा, मगर ये जो रेट आप देख रहे हैं, रेट यहाँ चला जाएगा और टाइम आपका यहाँ आ जाएगा। सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला से सब बनेगा। देखिए, तो क्या करना है दोस्तों, आपका फार्मूला रेट निकालने के लिए R इंटू आई इक्वल टू 100 बटा P इंटू टी, यही फार्मूला आपका लग जाएगा। तो बनाते हैं दोस्तों। देखिएगा, आपका जो दिया हुआ इनकम कितना है, 2,700 रुपये अदा किए, जिसमें आपका 100 इंटू 100, फिर क्या करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, 15,000 को आपने लिख दिया। फिर आपका दिया हुआ आपका जो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, 3 वर्ष लिख दिया। अब आप इसे कटा लीजिए, आ जाएगा आंसर 3 0 2 0 1 3 0 कट गया। 3 से काटे इसे तो 90 बार में कट गया। ठीक है, 15 से काटे तो 15 छक 90। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 6। आगे दोस्तों देख रहे होंगे अगला प्रश्न को कि A रेशियो B, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का प्रश्न है और बहुत आसान। मैं जो तरीका बताऊंगा ना, ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप ये जो तरीका बताऊंगा रेशियो का, A रेशियो B आपका 5:6 है, B रेशियो C 3:1 है। तो ABC पूछा गया है आपसे, तो A रेशियो B का दिया हुआ है 5:6। ठीक है, ABC आप लिख दीजिए, हमको ABC फाइंड करना है ना, तो ABC आपने लिख दिया। जो वैल्यू बोला है वो वैल्यू को वहीं लिखना है। AB का वैल्यू 5:6 लिख दिया, BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू 3:, यहाँ पर जगह नहीं है तो B चला गया नीचे 3:1। ठीक है, अब पूछा है ABC। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है। क्लियर, जो खाली जगह आपको दिख रहा है उसके सामने वाले का लीटर, उसके सामने वाले का नंबर को देखना है। यहाँ खाली जगह है, सामने वाले का नंबर दिख रहा है 6 लिख दिया। यहाँ खाली जगह है, सामने वाले का नंबर दिख रहा है 3 लिख दिया। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 15, 6 3 18, 6 1 6। अब देखिए ये कट जा रहा है 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 3 2 6, 5 6 2, 5 6 2 ABC आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा सही उत्तर। तरीका देख लिया दोस्तों, ये तरीका पूरे यूट्यूब में आप देख लो, ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा। आगे दोस्तों देख रहे होंगे, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां
5:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 150 रुपये है तो विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ ना बॉयज़ का, मेरा बॉयज़ का अनुपात है 5 और गर्ल्स का अनुपात है 2। मेरा बॉयज़ का अनुपात है 5 और गर्ल्स का अनुपात है 2। ठीक है। अब पूछा गया है कि यदि लड़कों की संख्या 150 है, लड़कों की संख्या मेरा दिया हुआ है 5, 5 लिख दिया आपने। पूछा क्या है, तो कुल विद्यार्थी, जो पूछे उससे मल्टीप्लाई करना। कुल विद्यार्थी माने रेशियो को जोड़ दिए, 5 + 2 हो गया 7। 5 से काटे, 5 3 जा 15 इंटू 0, 30 इंटू 7 करेंगे 210। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते दोस्तों। एक स्कूटर तथा एक टीवी की सेट का मूल्य 43:38 के अनुपात में है। एक स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपये अधिक हो तो टीवी सेट्स का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। आप ये देखिए कि स्कूटर का रेशियो और आपका टीवी का रेशियो, स्कूटर का रेशियो 43 है, टीवी का रेशियो आपका 38 है। क्लियर। पूछा है एक स्कूटर का मूल्य टीवी के सेट के मूल्य से अधिक है, 2500 अधिक है। सबसे पहला काम आप लिख दिए 2500। ठीक है। निकालना क्या है, टीवी सेट का मूल्य निकालना है। तो टीवी सेट का कितना दिया हुआ रेशियो 38, इसको आप यहाँ लिख दिए। बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों, बट्टा में चला जाएगा आपका। पूछा क्या है कि 2500 अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है, टीवी और आपका स्कूटर का रेशियो का बीच कितना है, 38 और 43 के बीच में कितना रेशियो का डिफरेंस है, तो 5 रेशियो का डिफरेंस है। 38 + 5 43 हो जाता है, तो 5 रेशियो का 5 अधिक है। 5 से काटे इसको, 5 5 जा 25, 00 लिख दिए। 38 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 5 दिया 15 4 19, 19,000। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, यदि 4 मजदूर 4 दिन में 4 टोकरियां बनाते हो तो 8 मजदूर 8 दिन में कितनी टोकरियां बनाएंगे, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में 17 नंबर लिखकर ABCDE, आपको 5 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। 4 मजदूर, ये एक फॉर्मूला होता है M1 × D1 बटा वर्क। ये फॉर्मूला याद रहने से इस तरीके के जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो आप ये बताओ, 4 मजदूर 4 दिन में, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे तो इसे मिटा देते हैं और ये वैल्यू आपका जो फॉर्मूला में है पुट कर देते हैं। आपका देखिए आंसर आ जाएगा। 4 मजदूर 4 दिन में 4 टोकरियाँ बनाते हैं तो 8 मजदूर 8 दिन में कितनी टोकरी बनाएगी, ये पूछा आपसे। 4 से काटे 2 बार में कट गया, 4 से काटे 2 बार में कट गया, 4 × 4 16 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 और यहाँ ऊपर 4, 4 × 4 आपका 16 हो जाएगा इसका आंसर। कितना आसान तरीके से देखा आपने, बन गया। 12 गायें सेम तरीका से बनेगा, जो फॉर्मूला लिखाया वही फॉर्मूला वही तरीका से बनेगा कि 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती है तो 15 गायें 10 दिनों में कितनी ग्राम आपका खाएगी। कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कटाने में देख रहे होंगे, इसे काटते हैं 7 के टेबल में, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 12 से कट गए ये 9 बार में। ठीक है, फिर 15 × 10 150, 150 × 9 150 × 9
5 5 इंटू 9 5 9 जो 9 और 3 1350। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी आयु का योग 32 है तो बताना है आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ये बताना है। तो ये देखिए कि रेशियो में अंतर कितने का है, रेशियो में अंतर 2 का है। आयु है 32, निकालना क्या है आयु के कितने अंतर है, ये निकालना है, तो 2 का अंतर है। ठीक है, आयु का योग दिया हुआ है 32, तो रेशियो का योग कीजिए। 5 3 8 लिख दिया, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 वर्ष आपका आ जाएगा आंसर। फिर ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बनाया। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो मेरा 3 है। ठीक है, उनकी आयु का योग, इन दोनों का आयु का योग जो है 32 है। आयु का योग मेरा 32 है, तो 32 के नीचे जोड़ के 8 लिख देना है। जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो निकालना हो मल्टीप्लाई करके लिखना है। निकालना है आयु का अंतर, तो रेशियो का अंतर कितने का है, 5 में से 3 को अंतर किए तो 2 का अंतर है। 8 से काटे तो 8 चौके 32, 4 दूनी 8 वर्ष आपका आ जाएगा आंसर। आज का आखिरी प्रश्न है, ये प्रश्न को बनाइए। सेसु ने 50,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में सेसु ने लगाया था। वर्ष के अंत में सेसु और ऋषि के बीच लाभ का वितरण किस अनुपात में होना चाहिए, बताना है। तो ये मेरा हो गया सेसु, ये मेरा हो गया ऋषि। ठीक है, तो मान लेते हैं 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 50,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और व्यापार चला, तो व्यापार चला साल। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ शामिल हो गया, तो ये पूरा 1 साल का चला होगा। क्लियर, अनुपात लगा दिए। ऋषि फिर क्या किया, 50,000 रुपया में ही जो है वो 4 साल बाद, माने 8 साल, तो आप आपका 8 महीना तो किया होगा, 4 माह बाद किया तो 8 महीना तो उसके साथ शामिल हुआ होगा। तो 8 महीना तक वो चला, तो 50,000 से 50,000 कट गया, 12:8 बचा, इसे कटा लेते हैं तो ये कट गया। 2 6 जा, या 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2 ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा लगे हो दोस्तों तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।